हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लाई हूँ धन्वंतरी एम्पावरमेंट। धन्वंतरी एम्पावरमेंट क्या है? ये एम्पावरमेंट की मैंने पीडीएफ भी है मेरे पास। आप लेना चाहें तो 9825604804 पर मैसेज कर सकते हैं। और इसकी ऑडियो बुक भी बनाई है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हो सकता है आप में से कई लोग देख भी चुके हों वो वीडियो। तो यहाँ धनतेरस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता भी देती हूँ। धनतेरस जो है उनका जन्मदिन होता है उस दिन, और जन्मदिन के टाइम पे ऊर्जा जो होती है, जिसकी भी होती है, वो एक हाई लेवल होता है। वैसे तो हमेशा ही हाई लेवल रहती है धन्वंतरी जी की। ये जो है देवताओं के डॉक्टर माने जाते थे। समुद्र मंथन में ये विष्णु जी के रूप हैं, जो समुद्र मंथन में निकल कर आए थे। तो इनके बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको अभी बुक में भी दिखाऊंगी कि उस बुक में कौन से मंत्र हैं दो। ठीक है, तो आप जब मैं आपको ये एम्पावरमेंट दे रही हूँ तो मैंने म्यूज़िक रखा है, क्योंकि मैं मंत्र नहीं रख सकती, कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आयुर्वेदा के भी डॉक्टर माने जाते हैं। जो इनकी आयुर्वेदा की जो खोज है वो इनकी मानी जाती है। तो आयुर्वेदा रेकी भी इन्हीं की है। तो धन्वंतरी एम्पावरमेंट मैं यहाँ फ्री दे रही हूँ। आयुर्वेदा रेकी मैं धनतेरस पे पेड करा रही हूँ, अगर आप लोग करना चाहें तो। धन्वंतरी एम्पावरमेंट भी बहुत पावरफुल है, और इसमें आपको उनकी ऊर्जा से इलाज करने के लिए हेल्प मिलेगी। अब इनके हाथ में एक कलश है। ठीक है, देखिए हाथ में जड़ी बूटियाँ हैं, और ये जो है इनके कलश में जो जल है उससे भी इलाज करते थे। तो अब आपको ये देखना है ये किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। आप इन एम्पावरमेंट को लीजिए, उस ऑडियो बुक को सुनिए, और क्योंकि यहाँ मैं अभी सब वापस से देने लगूँगी तो वो फिर से वीडियो बड़ी हो जाएगी। और आप पीडीएफ भी ले सकते हैं मेरे से पीडीएफ, लेकिन मेरे पास इंग्लिश में हिंदी में नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में ऑडियो बुक बनाई है। तो इस एम्पावरमेंट को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं एक बार बुक का यहाँ दिखा देती हूँ। दो ही जो है इसके पेज हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए, वैसे तो धन्वंतरी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इस बुक में, इस एम्पावरमेंट में जो आपको मंत्र दिए गए हैं, ये 2 मंत्र हैं। ओम धन्वंतरये नमः। अब आप ये जो है ये बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरा ओम नमो भगवते वास, ठीक है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। अब मैं ये ओम धन्वंतराय नमः ही करती हूँ। तो आप इस पूरे अटेनमेंट में अपने मन में ओम धन्वंतराय नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा वाला मंत्र बड़ा वाला याद है, आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जब अटेनमेंट स्टार्ट होगा तो उसके म्यूज़िक को स्लो कर दें, बंद ना करें, स्लो कर दें, और दूसरे फ़ोन में आप धन्वंतरी जी का कोई भी मंत्र चालू कर सकते हैं। अब कम से कम 21 बार वो मंत्र आपको करना है। अगर आप बड़ा वाला मंत्र करते हैं तो वो मंत्र जो है म्यूज़िक उसका बंद हो जाएगा और आपका मंत्र चलता रहेगा। अब आपके स्पीड पे भी डिपेंड करता है, तो उसी म्यूज़िक को वापस से चला दें। ठीक है, अगर आपके बीच में वो ख़त्म होता है तो। और छोटा वाला मंत्र करते हैं तो वैसे भी हो ही जाएगा, क्योंकि 9 मिनट के आसपास का अटेनमेंट है ये। तो ये आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मन में मंत्र जाप करके और म्यूज़िक चालू रख सकते हैं तो भी ये कर सकते हैं। और यहाँ भी फिर मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ, अब कई लोगों को क्या वो मिलती नहीं है। धन्वंतरी जी जो हैं ये हमारे आयुर्वेदा मेडिसिन के गॉड माने जाते हैं। इन्होंने उनकी खोज की थी। ये देवताओं के फिजिशियन माने जाते थे। अब जब जो देवताओं का इलाज करते हैं तो हमारी तो हेल्प करेंगे ही वो। ठीक है, तो सिचुएशन जो है वो धन्वंतरी जी जो इनके हाथ में देखिए शेल भी है, शेल है, आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा की बुक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इन सब चीज़ों से इलाज करते थे। इनसे अगर हम हेल्प मांगे किसी की हीलिंग करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए, तो ये तुरंत हेल्प करते हैं। बहुत ही पावरफुल इनका मंत्र रहता है, बहुत ही पावरफुल इनकी ऊर्जा रहती है। तो आपको मैं अब
अट्यूनमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, एम्पावरमेंट आपका स्टार्ट कर रही हूँ। अपना नाम कमेंट में डालिए। और वैसे तो ये आप कभी भी ले सकते हैं अट्यूनमेंट, ठीक है, लेकिन अब धनतेरस आ रहा है तो ये मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ, ये समझ लीजिए। और अगर आयुर्वेदा रेकी आपको करनी है तो वो पेड है, उसके बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये धनतेरस के दिन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिज़ी ज़्यादा रहते हैं धनतेरस के दिन तो आप इसे पहले ले लीजिए। और अगर आपने पहले ले लिया और धनतेरस वाले दिन भी टाइम मिल गया तो उस दिन भी वापस से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए रिस्क मत लीजिए, एक बार पहले ले लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो धनतेरस के दिन लीजिए। ये टाइम तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना अटेनमेंट अब स्टार्ट करते हैं। अपना नाम कमेंट में डाल दीजिए और इस मंत्र जाप को आप अपने मन में कर सकते हैं। सिट डाउन, टेक डीप ब्रीथ, 5 बार डीप ब्रीथ लें। विष्णु जी का ध्यान करें। धन्यवाद विष्णु जी, आपके इस रूप के दर्शन देने के लिए। अपने इस रूप से जुड़ने का आशीर्वाद दें। इस ऊर्जा को हम ग्रहण करें और अपने और दूसरों के भले के लिए इसका प्रयोग करें। ऐसे आशीर्वाद के साथ अपने इस रूप से जुड़ने का हमें ब्लेसिंग दीजिए। अब जब मैं ये अट्यूनमेंट करूँगी चैनल आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं, हो सकता है किसी को दिखे भी, जो समुद्र मंथन का सीन है वो विजुअलाइज करूँगी। उसमें से विष्णु जी के रूप का ध्यान करूँगी और उसमें से धन्वंतरी जी के रूप को आते हुए विजुअलाइज करके और उनको प्रार्थना करूँगी कि आप में अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करें। उनके उस रूप को इस फ़ोन के थ्रू आपके अंदर जाने के लिए प्रार्थना करूँगी और वो पॉसिबल होगा। और मैं चैनल कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ, अभी मैं एडिंग करूँगी वीडियो को, क्योंकि अब मैंने ये सोचा है कि पहले मैं अट्यूनमेंट का वीडियो बनाऊँगी ताकि उसमें जो मुझे विजुअलाइज हुआ है या कोई चीज़ हुई है वो मैं आपको बता सकूँ यहाँ पर। तो ये पूरा सीन जो है मुझे विजुअलाइज हुआ था, तो इस तरह से आपको ये अट्यूनमेंट मिलेगा। आप फिर से एक बार उस समुद्र मंथन का सीन का ध्यान करें। जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे और स्नेक से वो उसको खींच रहे थे। तो उसमें से धन्वंतरी रूप निकल कर आया और बाहर आया और उसके बाद वो आप में समा जाएगा। आप मंत्र जाप कर सकते हैं या म्यूज़िक पर ध्यान दे सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे आगे ज़रूर शेयर करें फ़ीस के रूप में, ताकि ये सब लोगों को मिले। थैंक यू।